चलो तो शुरू करते हैं। एक्सरेज, तो एक्सरेज क्या होता है? व्हाट आर एक्सरेज? मालूम है तुम लोगों को? बताओ। वो जो ये अपना जो ट्यूब में होता था ना, वो क्या नाम था, वैक्यूम ट्यूब में, उसमें मिला था इनको शायद। नहीं ठीक है, वो तो ठीक है, बट एक्सरेज व्हाट इज बेसिकली, उसका नेचर क्या है एक्सरेज का? वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना? हाँ सर। वेरी हाई एनर्जी, ठीक। हाँ और इसका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? एनर्जी अगर हाई है तो वेवलेंथ क्या होना चाहिए? कम होगा। चाहिए स्मॉल। कितना? ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। कितना? नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, ठीक है, बहुत कम होता है वेवलेंथ इसका। प्रोड्यूस कैसे होता है एक्सरेज? तो कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट में होता है ना, मालूम है सबको जो एक्सरेज ग्लो प्रोड्यूस करता कैसे होते है। हैं? नहीं सर। बताओ। नहीं पता। नहीं मालूम है? ठीक है, पढ़ लेंगे उसमें वो कुछ नहीं। बताओ। ठीक है सर, बाद में पढ़ लेंगे। बाद में पढ़ लेंगे। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सब एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स मेटल टारगेट पे जब a कोलाइड होते हैं। मेटल टारगेट, यस। ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी जो होगा वो किलो वोल्ट के ऑर्डर का होगा, ठीक है। These electrons will have an energy of the order of किलोवोल्ट, समझे? यस सर। किलो वोल्ट नहीं, सॉरी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट किलो वोल्ट, है ना? ओके, बराबर है? यस सर। ओके, अच्छा। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कूलिज ट्यूब बोलते हैं, मालूम है? क्या होता है कूलिज ट्यूब? तो कूलिज ट्यूब क्या होता है? हाँ, a device used to produce एक्सरेज। एक्सरेज। तो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख लें हम लोग। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। चलो इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा देख लिया जाए, कैसे कैसे क्या होता है। कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, है ना? बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो है ना, ये शेडेड पोर्शन, ये तुम्हारा मेटल टारगेट है, ठीक है, समझे? यस सर। हाँ सर। और इसको ना एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा जाएगा,
वो सब क्या है, पूरा एलिमेंट्स का क्या वो सब मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब क्लियर हो जाएगा क्या है। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट, ठीक है। और ये है मेरा मेटल टारगेट, क्लियर। और यहां से पानी इन जा रहा है और यहां से जा रहा है पानी आउट, वाटर आउट, ओके। और ये जो ट्यूब है वो कैसा है, कैसा है ट्यूब ये, इवैक्यूएटेड वैक्यूम। इवैक्यूएटेड है। इवैक्यूएटेड क्यों है ये भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज लगाया जाएगा, ठीक है। अभी यस तुम सर। खुद समझेगा कि हाई वोल्टेज क्यों है, बैटरी लगाया मैंने। चलो, तो ये हमारा बेसिक सेटअप तैयार हो गया है ना। तो अब ट्यूब दिख रहा है तुमको, अलग अलग एलिमेंट्स दिख रहे हैं। यस सर। चलो, यहां से ना इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कहां से, इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे, कैथोड से। हाँ, ये फिलामेंट जो है ना, ये है मेरा कैथोड, समझे, बराबर, बोलो। हाँ सर। और राइट साइड में जो है वो क्या है, वो है अनोड, ओके। तो ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट को ना थर्मली, सॉरी एक मिनट, फिलामेंट को इलेक्ट्रिकली हीट करेंगे, समझ रहे हो, ध्यान से। ताकि थ्रेशोल्ड में। नहीं नहीं, सुनो सुनो, थ्रेशोल्ड की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट मेरा, ये फिलामेंट, इसको हम इलेक्ट्रिकली हीट करेंगे, इलेक्ट्रिकल हीटिंग होगा ना, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो जो बहुत गर्म कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, ठीक है, समझे। फिलामेंट इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड एमिट्स क्या, इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अब यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया वो बहुत ज्यादा है, दिख रहा है, ये पोटेंशियल बैटरी लगाया हुआ ना मैंने, हाँ सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे, किधर, किसकी तरफ, एनोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट टुवर्ड्स द एनोड, क्यों, मानते हो, पॉजिटिव वोल्टेज है ना उसका। हाँ, जिधर हाई पोटेंशियल उधर जाता है ना इलेक्ट्रॉन, यस सर। समझे। हाँ। अच्छा, वो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किलो वोल्ट के ऑर्डर का है, बहुत ज्यादा, ठीक। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन जब उधर पहुंचेगा, जब वो हिट करेगा मेटल टारगेट को, तो कितनी एनर्जी होगी, सर इलेक्ट्रॉन, ये ईवी होगी ना, हाँ, ईवी। हिट द मेटल टारगेट, they do so with
वेरी हाई एनर्जी, है ना, एंड देन एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड, समझे नहीं, बोलो। हाँ सर। तो मेटल टारगेट को हिट करेगा तो एक्स रेज प्रोड्यूस होगा। इवैक्यूएट क्यों किया जाता है, ट्यूब को पता है? सर रेजिस्टेंस कम हो इलेक्ट्रॉन के लिए, नहीं, या तो टू मिनिमाइज collision with air molecules, समझे? सर वही हुआ ना, वही हुआ ना। रेजिस्टेंस नहीं, हाँ मतलब उसको आसानी हो जाने में। हाँ ठीक है। और पानी, ये पानी क्यों लगातार चला रहा है? ज्यादा हीट हो जाएगा तो फट जाएगा। यस, व्हाई इज वाटर मेड टू रन थ्रू द कैथोड? क्या हो गया, त्रियुग लिखा गया, हाँ? आप इतना फास्ट टाइप कैसे कर रहे हो, हाथ नहीं हाँ दुख रहे वो आपके? सही में। मैं टाइप फास्ट करता हूँ, आदत है, ठीक है। इतना देखो टेक्सटिंग करते हो आप? अरे चलो इधर देखो, तो ऐसे पानी जो है इसको क्या होता है कि क्योंकि क्या क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, समझे, व्हाइल हीटिंग द मेटल टारगेट। क्यों, मानते हो? yes, sir. उनके पास ऑलरेडी इतनी सारी वो सब दे देंगे ना उस मेटल टारगेट को ही। So to remove this heat, water is provided as a, कूलेंट। यप, समझ गए? Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? नहीं। नहीं सर। चलो, तो ये तो हो गया कि हमारा एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, बराबर। हाँ सर। चलो अब आता है हमारे पास टाइप ऑफ एक्सरेज, टाइप्स ऑफ एक्सरेज। दो तरह का होता है, पता है ना तुम लोगों को? हाँ सर, वो अल्फा और बीटा नहीं नहीं रे, क्या था? कैरेक्टरिस्टिक। कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक। ओह सॉरी, हम्म, तो मैं भूल गया सर। कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक, समझ गए? चलो तो एक डायग्राम बनाते हैं, तुम लोग को समझ में आ जाएगी क्या है कंटिन्यूअस, क्या है और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, समझ गए? चलो तो एक डायग्राम बनाया जाए। चलेगा। अच्छा वो कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो बीच में अचानक पीक आ जाता है वही क्या? यस, तो एक्स वाई एक्सिस पे मैं इंटेंसिटी प्लॉट करता हूं, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे मैं लैम्डा प्लॉट करता हूँ, वेवलेंथ, ठीक। तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है, देखो ऐसा कुछ ग्राफ मिल रहा है, ठीक। ये है के बीटा, ये है के अल्फा। के बीटा के अल्फा क्या है इसका भी टेंशन मतलब, मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है, के अल्फा के बीटा क्या होता है समझ में आएगा अभी, बट ये ग्राफ समझ लो पहले क्या है, ठीक है। अल्फा पहले होता था ना? नहीं नहीं, ठीक है। अब ये देखो, ये दिख रहा है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, उससे कम वेवलेंथ पॉसिबल नहीं आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा मिनिमम या लैम्डा कट ऑफ, कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं इसको, ठीक है। बराबर। yes, sir.
अब ये कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है ये समझेंगे अपन थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो शार्प पीक्स जो है ना यहाँ पे दिख रहे हैं डायग्राम में, हाँ सर। sharp peaks in the diagram represent क्या? Characteristic wavelengths of metals. कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक है, बराबर। और दूसरे जो वेवलेंथ हैं at other wavelengths the intensity varies gradually, देख रहे हैं आराम से चेंज हो रहा है धीरे धीरे। such x-rays are called continuous x-rays। continuous इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर वेवलेंथ, हर पॉसिबल वेवलेंथ है इसमें अवेलेबल, देख रहे हो, लैम्डा मिनिमम से लेके इन्फिनिटी तक सारी वेवलेंथ है इसमें, है ना। तो दो को हाँ छोड़ सर। के ना। हाँ मतलब सब 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 अवेलेबल है, सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है इसमें, ठीक। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाँ सर। कंटिन्यूअस एक्सरेज। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये कट ऑफ वेवलेंथ क्यों आया। बता सकता है कोई? उतना तो होगा ही ना वो फोटो जैसा, कोई मिनिमम बता सकता है एनर्जी क्यों? मतलब सर फोटो इलेक्ट्रिक में जैसे होता है कि एक पर्टिकुलर लैम्डा के क्या होता है? से ज्यादा क्योंकि मतलब उसको जाना है ना, मतलब निकलना है तो एनर्जी निकालने मतलब से जो वही लॉजिक उसको, है फोटो इलेक्ट्रिक। हाँ वही, क्या बताओ? तो कुछ मटेरियल में सर भी अगर होता है उनसे इंट्रैक्शन का एनर्जी फोर्स, निकाल, न्यूक्लियर फोर्सेस, तो उसको वो ओवरकम जब भी करना एक पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को किक आउट करता है ऐसे कुछ है ना एक शेल पे। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा इसके डेप्थ में कि एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ठीक है, समझे। हाँ सर। To answer this question you need to know how x-rays are produced। कैसे प्रोड्यूस होता है एक्सरे, बताओ। बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। हाँ वो तो कोलाइडिंग द ठीक है, मेटल प्लेट, बट वो होता कैसे है, मतलब वो कैसा क्या करता है वहां पे? वो मेटल पे जाके कोलाइड कोलाइड करता है, करता है, फिर उसे अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है, वो जो भी टारगेट है उसे, और फिर वो टारगेट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके ये क्या है? तब लगा सा है। चलो तो आर्ट सर। इसमें क्या है, यस, कि इलेक्ट्रॉन जैसे टारगेट को हिट करेगा ना, ठीक है, वो अपना काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा, ठीक। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन लूजेस its Ke as it strikes the material, ठीक, बराबर। हाँ मतलब it collides with the atoms, है ना। ऐसा। डी इलेक्ट्रॉन जो है हमारा might undergo a lot of collisions, ठीक। before finally stopping, ठीक है, मानते हैं इस चीज को।
Yes, sir. अच्छा, अब जो है हर कोलिजन पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एट ईच कोलिजन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ एनर्जी लूज करेगा और हो सकता है वो सारी एनर्जी बाहर निकलने से पहले ही लूज कर जाए। दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक, पहली पॉसिबिलिटी क्या है? नंबर 1 बोलो। कंटिन्यूस एक्सरे बनेगा। यस, पार्ट ऑफ द के ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज कन्वर्टेड इनटू अ फोटोन। ये है हमारा कंटिन्यूअस एक्सरे। समझे? समझे कि नहीं? हाँ सर। ये हमारा कंटिन्यूअस एक्सरे कंस्टिट्यूट करता है। ठीक, हाँ सर। पार्ट ऑफ द एनर्जी लॉस्ट इन द कोलिजन, ठीक है, goes into increasing the ke of atoms of the target। समझे? समझ रहे हो? यस सर। कुछ पोर्शन टारगेट में जो टकराया वो एटम का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो एटम्स जो है वो क्या करेंगे? विगरसली वाइब्रेट करेंगे, है ना? हाँ यस सर। तो विगरसली वाइब्रेट करेंगे मतलब क्या? टेम्परेचर बढ़ेगा ना? यस सर। हाँ टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? नहीं। द इलेक्ट्रॉन is now ready to make another collision with the remaining energy। समझे? कोई दिक्कत इसमें? बची हुई एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन अब दूसरा कोलिजन करने को तैयार है। बोलो। हाँ सर। ठीक है, ये तब तक होता रहेगा, तब तक कब तक होता रहेगा? जब तक वो सारी एनर्जी लूज नहीं yes, करता। all the energy of the electron is lost। कोई परेशानी इसमें? बोलो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? द इलेक्ट्रॉन knocks out an inner electron of the atom with which it collides। बोलो।